और सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आपने आज की आराधना में आनंद को उठाया है, और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज आपके जीवन में नया कार्य किया आराधना के द्वारा। और जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु आपके जीवन में एक नया काम करेगा। तो आइए हम वचनों में चलते हैं। आज का जो वचन है, जो मेरा विषय है कि अधीनता, कि प्रभु के राज्य में अधीनता का क्या मूल्य है, अधीन रहने में क्या हमारे जीवन में क्या आता है, क्या हम खो देते अधीन ना रहने के कारण। हम वचन में देखते हैं कि पुराने नियम में और नए नियम में बहुत बार बात अधीनता के कारण हुई है कि लोगों ने अधीन रह के प्रभु की ब्लेसिंग को ग्रहण किया। लोगों ने अधीन ना रहने के कारण प्रभु का क्रोध उन पर आ पड़ा। आज हम वचनों को सीखेंगे कि अधीनता प्रभु के हमारे जीवन में प्रभु की ओर से ब्लेसिंग को लेके आती है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग आज नौजवान मुझे देख रहे हैं, आप किसी भी जगह पे काम करते हो, प्रभु आज आपको नई बातों की ओर पवित्र आत्मा हमको सिखाएंगे। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। हम निकालेंगे यूहन्ना 6:38। यूहन्ना 6:38 मैं पढ़ूंगा इस वचन को। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आमीन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने, लेकिन पिता की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आमीन। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल इस जगह पे सेवकाई को किया, वो हर बात में पिता को आगे रखते थे और पिता के अधीन रहते थे। वो हमेशा कहते कि पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे ये कहा है। आमीन। प्रभु यीशु अधीनता के अंदर रहे, प्रभु पिता की अधीनता में रहे और मृत्यु तक उन्होंने प्रभु की अधीनता में रहे। आमीन। आप देखते हैं जब प्रभु क्रूस पर दे जाने वाले थे और उन्होंने गतसमनी बाग में जाके प्रार्थना की ही। आमीन। और कह रहे पिता अगर हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए। आमीन। लेकिन उन्होंने प्रार्थना की, पिता वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए सबमिशन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। चाहे हम काम वाली जगह पे हैं, चाहे हम चर्च में हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, अधीनता हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल को अदा करती है। आप वचन में देखते हैं कि अधीन ना रहने के कारण इस्राएल ने बहुत कुछ खो दिया। बहुत से साल उन्होंने प्रभु के राज्य में ऐसे खो दिए। आप जानते हैं जब वह मिस्र से निकले थे, 40 दिन का रास्ता उनके लिए 40 साल का बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु के विरोध में बातें की। रास्ते में चलते प्रभु के दास के विरोध में बातें करते थे। उनके अंदर नम्रता नहीं थी। वो हर बात मूसा को तंग करते थे कि तू हमें यहाँ मारने के लिए लेके आया है। हमें लेकिन नहीं, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो प्रभु के अधीन थे। प्रभु उनको उस जगह पे लेके जाए जो प्रभु ने उनको प्रॉमिस किया था। आमीन। आज वचनों में भी हमें ये पढ़ना है कि प्रभु ने अधीनता के अंदर रहकर हम बहुत ज्यादा सफलता की ओर जा सकते हैं। हमारे जीवन में असफलता क्यों है? क्योंकि हम नहीं किसी के अंडर रहना चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि हमने एक खुला रास्ता लिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो खुला रास्ता है वो विनाश की ओर जाता है और शॉर्टकट है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि तंग रास्ते से जाने का प्रयत्न करो, क्योंकि उसमें ब्लेसिंग है, उसमें प्रभु की आशीष है, उसी में प्रभु की योजना है आपके जीवन में छिपी हुई है। आप देखते हैं कि प्रभु ने उनको लाल सागर में ही क्यों लेके गया? प्रभु उनको सीधा रास्ते में भी लेके जा सकता था, लेकिन क्योंकि प्रभु हर बात में एक प्रभु की योजना है, प्रभु की हर बात में एक प्लान और पर्पस है। हम आसान चीजें ढूंढना चाहते हैं, हम सबको चाहते हैं कि हम खुल्लम खुल्ला करें, हमें कोई रोक टोक ना हो, पास्टर हम पर किसी बात की प्रतिबंध ना करे, हमें जो जहां हम काम करते हैं हमें कोई भी रोकने वाला ना हो, हम अपनी मन मर्जी करें। आमीन। हम साउल के विषय में पढ़ते थे, बाइबल में लिखा कि जब वो इज़राइल का जो पहला राजा था, जब वो युद्ध के लिए जा रहा था, क्योंकि वहां पर उन्हें बलि दी जानी थी, क्योंकि उन्होंने वचन में लिखा है कि वहां पर शमूएल का अभी आना बाकी था, लेकिन उन्होंने अपने दास की जो आज्ञा थी उसको टाल दिया और कुर्बानी चढ़ा दी। शमूएल ने साउल से कहा कि आज प्रभु ने तुझे निकार दिया है इज़राइल का राजा होने के लिए, क्योंकि तूने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा है। आमीन। और वहां पर प्रभु कहता है कि तूने आज्ञा ना मानकर मेरे विरोध पाप किया है। और वचन में लिखा कि वो दिन प्रतिदिन नीचे आता गया और प्रभु उससे
हर बात के लिए खुश नहीं था। आमीन। और शमूएल ने क्या कहा कि आज्ञा मान, भेंट चढ़ाने से आज्ञा मानना उत्तम है। हम भेंट चढ़ाने के चक्कर में रहते, हम प्रभु को खुश करने के चक्कर में रहते, हम जहां कहीं काम करते चापलूसी करने में रहते हैं। आमीन। लेकिन हम प्रभु की आज्ञा को टाल देते हैं। फरीसी भी ऐसा करते थे, वो हर टाइम अपने आप को ऊपर ऊंचा दिखाने की कोशिश करते, लोगों को पापी समझते थे। आमीन। लेकिन यीशु कहता है कि मैं दया से खुश हूं, बलिदान से नहीं। हमारे पिता की यही इच्छा है कि हम उसके अधीन रहें। आमीन। पिता ने क्या कहा जब प्रभु का रूपांतरण हुआ? पतरस, याकूब और यूहन्ना उसके साथ गए। स्वर्ग से और से प्रभु की आवाज है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्योंकि प्रभु यीशु पिता के अधीन थे और पिता चाहते थे कि उसके लोग, उसके राज्य के लोग मेरे पुत्र के अधीन हो। आमीन। आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं। हम लूका 2:51 पढ़ेंगे। लूका 2:51 क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और दीन डोल में और मनुष्यों और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमीन। यहाँ प्रभु यीशु जब 12 साल के थे, जब वो मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए आया, वहाँ यीशु वहाँ रह गया। जब मरियम और यूसुफ ने उसे ढूंढा लेकिन नहीं पाया, लेकिन जब वो कुछ दिनों बाद फिर वहां पर यरूशलेम में वापस आए, वहां यीशु उनको मंदिर में मिला। आमीन। वहां पर मंदिर में वो शास्त्रियों, फरीसियों से, लोगों से वाद विवाद और वो उनसे बात कर रहा था, प्रभु के राज्य की बातें करता था। और जब उसकी माता ने उसको ढूंढा, उन्होंने कहा, प्रिय वह पुत्र, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तुझे ढूंढे और तेरा पिता तुम्हें ढूंढते हैं। उसने कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं, जो मेरे पिता ने मुझको सौंपा है। और वचन में लिखा कि जब वो उनके साथ कर गया और उनके वश में रहा, उनकी आज्ञा में रहा, उनकी अधीनता के अंतर्गत रहा, और वचन में लिखा कि यीशु बुद्धि और दीन डोल में बढ़ता गया और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमीन। जब हम अधीन रहते हैं, हम बुद्धि और दीन डोल में बढ़ते हैं और परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह हम पर होता है। हम प्रभु का फेवर हम पर होता है, प्रभु का पक्ष हम पर होता है। हम कहीं भी चले जाएं, कुछ भी करें, प्रभु हमारे साथ रहता है। आमीन। प्रभु हम कहीं भी काम करें, काम चाहे कठिन है, चाहे जैसा मर्जी है, प्रभु का पक्ष हम पर होता है, प्रभु की बुद्धि हम पर आती है, प्रभु का अनुग्रह, अलौकिक प्रभु की डिवाइन पावर हम पर आती है, ताकि हम उस काम को करने पाए जो प्रभु ने हमें दिया है। आमीन। हम सड़क पे चलते हैं, हम छोटी छोटी बातों को नहीं सही ढंग से करते हैं, हम बहुत जल्दी में होते हैं। अगर कोई रेड सिग्नल है, अगर हम चौराहे पे बाइक पे हैं या गाड़ी पे हैं, हम सिग्नल को तोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि अपने अधिकारियों, जो तुम पर कानून की व्यवस्था दी गई है, उसके अधीन रहो, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो उसकी ओर से ना दिया गया हो। सारा अधिकार, सब बातें परमेश्वर की ओर से है। आमीन। आप अधीनता को किस प्रकार लेते हो? अधीनता कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है कि आपको करना है। अधीनता एक अच्छा चुनाव है कि आप प्रभु के साथ चले, प्रभु की मर्जी में चले, अच्छा चुनाव है। अधीनता ये है। अब अगर अब सबमिशन को देखें, सब का मतलब है कि अंडर, नीचे, और मिशन का मतलब है उद्देश्य। जब आप किसी के सबमिशन के अधीन रहते हैं तो आप उसके साथ मिशन में होते हैं। जैसे पिता के मिशन में यीशु मसीह थे जब पृथ्वी पे आए, वो कहते हैं मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं, पिता ने मुझे भेजा है, मैं अकेला नहीं, पिता मेरे साथ है। जो कुछ मैं पिता को करते देखता हूं, मैं वो ही करता हूं। आमीन। हमें भी वही करना है। चाहे हम अपनी काम वाली जगह पे हैं, अगर हमारे काम की जॉब वाली जगह पे जिस टाइम पर हमें जो टाइमिंग आने की है, जो जाने की, हम उसके प्रकार ही सब काम करें। हम टाइम पे काम जाएं, सही टाइम पे अपने काम को खत्म करके अपने घर जाएं। ये छोटी छोटी बातें हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, क्योंकि वचन में लिखा है हर काम को अच्छी रीति से करो,
क्योंकि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में महिमा होती है। प्रभु की दीन आ जाए, प्रभु के अधीन हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है धन्य है प्रभु। आप पहाड़ी उपदेश में प्रभु कितनी बातें करता है, धन्य है जो मन के दीन है, प्रभु उन पर अनुग्रह करता है, प्रभु उनकी ब्लेसिंग उन पे होती है। आप जानते हैं जब प्रभु ने व्यवस्था मूसा को दी गई और जब उन्होंने पढ़ के सारे सुना दिया व्यवस्था को, आप जानते हैं उसमें श्राप और ब्लेसिंग बोली गई। ब्लेसिंग क्या है कि धन्य है जो अगर तू प्रभु के वचनों पर अधीन रहता है, उस पर चित्त लगाता है और अपने मन में रखे, तो तू धन्य है घर में, धन्य है तू अपनी काम की जगह पे, धन्य है तू बाहर आते समय और धन्य है तू घर आते समय, धन्य है तुम्हारा खेत, धन्य है तुम्हारे खेत की उपज। आमेन। प्रभु हर बात में आपको ब्लेस करता है। आमेन। और प्रभु का अनुग्रह आप पर होता है। आमेन। इसलिए मेरे प्रियो, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अधीनता को हल्के में ना मत ले, हल्के में मत ले, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु पिता के अधीन थे और जब वो 3.5 साल सेवकाई लिए इस पृथ्वी पे चले, वो पिता की इच्छा को पूरी करते रहे और वचन में लिखा है मृत्यु तक उन्होंने पिता की इच्छा को पूरा किया। हम आसान रास्ता ढूंढते हैं, हम शॉर्टकट को ढूंढते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ब्लेसिंग आ जाए, प्रभु मेरे जीवन में ये हो जाए, प्रभु मेरे जीवन में वो हो जाए, लेकिन पिता आपको उसी रास्ते पे लेके जाएगा जिसमें आपकी उन्नति और तरक्की है। आमेन। आप जानते थे जब इज़राइल में जब राजा की मांग की गई, इज़राइली को तो कि हमें राजा चाहिए, पिता ने उन्हें मना किया, परमेश्वर ने मना किया कि मत मांग करो, मैं ही तुम्हारा राजा, मैं ही तुम्हारी अगुवाई करूंगा, लेकिन उन्होंने मांगा, कहते नहीं हमें राजा चाहिए। प्रभु ने उन्हें चेताया कि तुम ये राजा तुम पर प्रभुता करेगा, तुम्हारे बेटी और बेटों को दास बनाएगा, तुम्हारी खेती का उपज तुमसे लेगा। कहते नहीं हमें तो राजा ही चाहिए। पिता ने उनको राजा दिया। जब वो चलते गए वो फिर तंग आ गए, हर बात में तंग आ गए, फिर प्रभु पर ही दोष मढ़ते हैं। लेकिन प्रभु के दास लोगों ने जिन्होंने प्रभु के अधीन चले, हम दाऊद बादशाह के बारे में पढ़ते हैं कि वो सारी उम्र प्रभु के अधीन चला। वचन में लिखा कि उसने एक भी युद्ध नहीं हारा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के अधीन था, वो प्रभु के इतना हृदय के करीब था। वचन में लिखा कि वो प्रभु के हृदय के करीब था और प्रभु को बहुत पसंद था। आमीन। वचन में लिखा कि उसने बहुत सी जंगें जीती, एक भी नहीं हारा। वो प्रभु के अधीन था मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु ने उसको इतना बढ़ाया कि पूरे विश्व में वो सबसे सामर्थी राजा हो गया, क्योंकि वो प्रभु के अधीनता में चलता रहा। और इतना ज्यादा आप देख लो, मान लो अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो कितना ज्यादा बिजी है, वो सबसे ज्यादा बिजी होंगे हमारे देश में। ऐसे ही दाऊद बादशाह भी था, वो भी सबसे बिजी था, लेकिन वो हर समय प्रभु के अधीनता में चलते थे, हर समय प्रभु की उपस्थिति में बने रहते थे और कहते थे कि हे पिता, मुझे अपनी उपस्थिति से दूर ना कर, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूं, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, अपना अनुग्रह मुझसे ना हटा प्रभु। ये दाऊद बादशाह के वचन थे। आमीन। हमें प्रभु के अधीन रहना है, प्रभु की ब्लेसिंग को प्राप्त करना है। ब्लेसिंग क्या, आप ब्लेसिंग को कैसे लेते हो? ब्लेसिंग को ऐसे थोड़ी भी ऐसे मिल जाएगी। अगर आपने उद्धार को प्राप्त किया है, पिता ने अपने पुत्र यीशु को दिया है। अगर आप अपने जीवन में ब्लेसिंग और सफलता में चलना चाहते हैं, अपनी इच्छा, अपनी विल को प्रभु को दे दे। पिता, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु हमारी विल चाहता है, प्रभु हमारी इच्छा के विरोध में कोई भी काम नहीं करेगा। जब तक हम प्रभु यीशु को अलाउ नहीं करते कि प्रभु हमारे अंदर आए। हम जैसे प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा कि मैं बाहर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, मेरे लिए खोलो, मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं। प्रभु ऐसा तो नहीं कि दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए हैं, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे अंदर आने दो, खोलो मेरे लिए। प्रभु चाहता है कि आप उसके लिए दरवाजा खोलें, उसके अधीन आ जाएं, उसके मिशन में आ जाएं, स्वर्ग के राज्य के मिशन में आ जाएं। आमीन। प्रभु चाहता है कि आपका परिवार, आपका घराना प्रफुल्लित हो।
लेकिन इसमें हमारी मर्जी पे डिपेंड करता कि हमें प्रभु के अधीन आना है या नहीं आना। ये हम पर निर्भर करता है। हमें चुनाव करना है कि हम प्रभु का अधीन रहें या प्रभु के विरोध में जाएं। आमीन। आइए हम एक और वचन को निकालेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों 13:17। हम उसके वचन को जाएंगे। इब्रानियों 13:17 में मैं पढ़ूंगा आपके लिए। अपने अगुओं की आज्ञा को मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह अपने उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हो, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा और यह काम अनंत से करें, ना कि ठंडी सांस से लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। आमीन। यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है कि अपने अगुओं के अधीन रहो, क्योंकि कोई अधिकार आपके अगुए को बिना नहीं मिलेगा। आपको इजरायलियों को बिना अधिकार नहीं मिला, तो उन पर प्रभु ने मूसा को ठहराया था। आज हम अकेला ही चलना चाहते, हम चाहते कि हमें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। लेकिन जहां प्रभु कह रहा अपने वचन में कि प्रभु के अधीन हो रहा आओ, अपने अगुओं के अधीन आओ, ताकि तुम प्रभु की इच्छा को जान सको। और ये काम ठंडी सांस से नहीं, बल्कि पूर्ण कमर बांध के करो, प्रभु के पीछे चलो। और प्रभु ने वचन में लिखा है कि वह जो मेरा क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरा चेला नहीं है। आमीन। हमें प्रभु के पीछे चलना और अपने क्रूस को उठाना है। हम क्या करते हैं? हम चर्च तो आना चाहते लेकिन क्रूस उठाना नहीं चाहते। हम प्रभु के पीछे तो चलना चाहते लेकिन क्रूस को उठाना नहीं चाहते। आमीन। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, वो साल में 1 या 2 बार चर्च आएंगे, जहां तो गुड फ्राइडे को आएंगे, ईस्टर को आएंगे या क्रिसमस को आएंगे, और कहें वो बहुत उस दिन जोश में भरे होते हैं। लेकिन वो इस प्रकार के लोग हैं कि सारा साल वो पढ़ते नहीं है, सारा साल कुछ नहीं करते। ऐसा होता है जैसे एक स्टूडेंट जब स्कूल में या कॉलेज में जाता है, सारा साल कुछ नहीं करता, जब एग्जाम आते तब पढ़ता है, तब वो जाता है। ऐसे लोगों का क्या होता है मैं बताता हूं कि जब एग्जाम होता है, जब पेपर का दिन आता है, वो एक दूसरे का शक्ल देखते हैं और शर्तों को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को नहीं पढ़ा, क्योंकि उन्होंने जो उनको सिलेबस दिया गया स्कूल और कॉलेज में, उन्होंने सारा साल उस पर मेहनत नहीं की। आमीन। हमें संडे चर्च जाना है, चर्च नहीं जाना, बल्कि जो हमें सिखाया जाता है प्रभु के दास के द्वारा, जो वचन पिता ने दिए पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने दास के द्वारा वह चर्च में बोला जाता है, हमें उसके अधीन रहना है। आमीन। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे। हम निकालेंगे 1 पतरस 5:5। इसलिए इसी प्रकार हे नवयुवको, तुम भी परचीनों के अधीन रहो और तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। यहाँ पर वचन में लिखा है कि हे नवयुवको, प्रभु यहाँ पे जो पत्र से नौजवानों से कह रहा है, हे नवयुवको, प्रभु के अधीन, अपने जो आपका पास्टर है, जो आपका लीडर है, उसके अधीन रहो और कमर बांध कर ये काम करो, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का प्रभु सामना करता है। आमीन। हमें प्रभु के अधीन आना है और प्रभु के समीप आना है। आमीन। हमें प्रभु में बने रहना है। आमीन। प्रभु की यही विल है हमारे जीवन में कि हम प्रभु के साथ चले। आमीन। प्रभु चाहता है कि हम बढ़े, लेकिन हमारी विल है, प्रभु हमारे विरोध में प्रभु नहीं जाएगा जब तक हम अपनी इच्छा प्रभु को नहीं देंगे। हम चाहते कि प्रभु सब कुछ आसान कर दे, सब कुछ प्रभु ऐसे ही कर दे। अगर प्रभु ऐसा कर देगा, आप सुस्त पड़ जाओगे मेरे प्रिय लोगों। प्रभु चाहता कि आपको, जैसे उनको जंगल में प्रभु ले गया, प्रभु चाहता है कि आपको भी कठिनाइयों में लेके जाए और प्रभु आपको सिखाए। कठिनाइयों का मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको दुख देगा, प्रभु आपको गरीब कर देगा, प्रभु आपको बदहाली में ले जाएगा। तंग रास्ते का मतलब है कि प्रभु आपको मिशन में लेके जाएगा और प्रभु चाहता कि आप सफल हो जाएं। आमीन।
क्योंकि आप अगर असफल हो गए तो प्रभु इससे खुश नहीं होगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसका जो बनाया हुआ मनुष्य है, जो उसकी संतान है, वो सफल हो जाए। आमीन। प्रभु यही चाहता है। आमीन। हम प्रभु के पीछे चले और प्रभु के वचनों को पकड़े रहें। जैसे वचन में लिखा कि वो अपने माता पिता के अधीन रहा, माता पिता के अधीन रहा, प्रभु जो उनको सही बातें लगती थी वो उनके अधीन रहा। सबमिशन ये नहीं कि आप अगर कोई आपको कुछ गलत करने के लिए कहता कि आप वही करें, नहीं, ये अधीनता नहीं है। अधीनता है जो कि सही काम को सही टाइम पे करता है, वो है अधीनता। अगर आपका बॉस आपको कुछ गलत करने के लिए कह रहा है, आपको आपके काम वाली जगह पे कुछ आपके जो सीनियर्स आपको गलत करने के लिए कह रहे हैं, उसको मना करे, क्योंकि वचन में लिखा कि धर्मी की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। इससे जो अधिक होता है वह पाप होता है। हमारी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि वचन में जब पौलुस कहता है कि अब तुम अपने नहीं हो, तुम यीशु के हो जो उसके साथ जिलाए गए हो। हम मसीह के साथ हैं, हम मसीह में हैं। अब मसीह हमारे ऊपर प्रभुता करता है, क्योंकि वचन में लिखा है अब तुम अनुग्रह के अधीन हो, अब तुम पर अनुग्रह की प्रभुता रहेगी। आमीन। आमीन। आइए हम एक और वचन को देखेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियां 5 और उसका 8 और 9। इब्रानियां 5 उसका 8 और 9। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा के लिए उद्धार का कारण हो गया। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है कि पुत्र होने के नाते उन्होंने आज्ञा मानना सीखी। और एक जगह पे लिखा है कि उन्होंने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया। आमीन। आप जानते हो, अगर परमेश्वर का पुत्र जो सब बातों का अधिकारी था, वचन में लिखा कि वो पृथ्वी पे आया, और आप जानते हो वो कहाँ जन्म लिया? राजों का राजा वो वहां पे लिया जहां पर पशु को बांधा जाता है, तबेले में जन्म लिया, चरनी में जन्म लिया। हमारा प्रभु कितना दीन प्रभु है। और वचन में लिखा कि वो दीन रहा, 30 साल की उम्र तक वो दीन रहा। और जब हम पढ़ते कि जब बपतिस्मा लेने का वक्त आया, और परमेश्वर स्वयं ही एक मनुष्य के हाथों में बपतिस्मा लिया। यूहन्ना के बपतिस्मा लेने के बाद उसने प्रचार करना शुरू किया। आमीन। उसने कहा लौट आओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हमारा प्रभु कितना दीन है। हमारा प्रभु इतना दीन था कि उसने दुख उठा उठा के आज्ञा मानना सीखी और पिता के अधीन रहा। उसने वचन में लिखा कि उसके बाद उसने कभी भी उसके मुंह से कपट की बात नहीं निकली। जब भी वह बोलता था स्वर्ग के राज्य की बातों को बोलता था। जब भी वो अपने वचनों के द्वारा लोगों को चंगाई देता था, मुर्दों को जिलाता था, और इसके अलावा कोई बात नहीं करता था। आमीन। फरीसी हर टाइम उसके पीछे पड़े रहते थे कि उसको कुछ ना कुछ उकसाएं, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण था, प्रभु के बुद्धि में, डीन डोल में, अनुग्रह में था। जब वो आंसर देता था और सटीक आंसर देता था, कोई फालतू बातें नहीं प्रभु बोलते थे, वो सही रीति से सही बात पे सही टाइम पे सारी बातें बोलते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो पिता के मिशन में है, पिता की सबमिशन में है, वो पिता के अधीन है। जब हम किसी के अधीन रहते हैं, हम सिर्फ वही काम करते जो हमें सौंपा जाता है। आमीन। अगर हम किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं, हम वही काम करें जो हमें सौंपा जाता है। हमें नहीं लेना देना कि दूसरा कोई कर रहा है या नहीं कर रहा। आमीन। हमें वही करना है जो हमें जॉब पर रखते समय हमें बोला जाता है। जब हम उद्धार प्राप्त करते, पवित्र आत्मा से नए हो जाते हैं, हम पिता के हो जाते हैं और उसके स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। आमीन। हम पिता के हैं। और वचन में लिखा कि तुम अब अपने नहीं हो, तुम मसीह में हो। और वचन लिखा आदम में तो तुम मर गए थे, लेकिन मसीह ने तुम्हें जिला दिया है। हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। और वचन में लिखा कि उसने ऐसी मृत्यु को चखा कि जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आमीन। अब हम पिता के साथ बने रहें, पिता की ओर देखें, छोड़े इधर उधर की बातों को, छोड़े उन सब बातों को। अगर आपने स्वर्ग के राज्य का स्वाद चख लिया है और आप पिता के अधीन रहो, अगर आपका माँ बाप आपको गलत बातें बोलता है तो उसको जाने दो, कहो पिता ने मुझे इस काम के लिए नहीं भेजा,
यीशु ने अपनी माता मरियम से कहा कि मैं अपने पिता के काम को पूरा करने के लिए आया, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? हम पिता के काम किया है। हम प्रभु ने वचन में लिखा, माँ से गर्भ से पड़ने से पहले ही उसने तुम पर चित्त लगाया। हम अपने नहीं हैं, हमने चले जाना है। वचन में लिखा है कि हम यहाँ पर परदेसी हैं। हम प्रभु के राजदूत के रूप में इस पृथ्वी पे आए कि प्रभु का प्रचार करें, प्रभु के सुसमाचार को उन लोगों तक लेके जाए जहां पर उसकी जरूरत है, और अपने काम को सही रीति से करे। और वचन में आप जानते थे जब प्रभु ने दृष्टांत दी, किसी को 5 तोड़े, किसी को 4 तोड़े दिए, किसी को 1 दिया। जिसने को 5 दिए उसने 5 और कमाए। प्रभु ने वहां क्या किया? कहा मैं जब प्रभु ने उनको वो काम सौंपा था, प्रभु ने किसी को 5, किसी को 4, किसी को 1 दिया। और जब प्रभु उनसे हिसाब लेने के लिए आया और जो 5 वाला था उसने कहा, स्वामी मैंने 5 से 5 कमाए हैं। प्रभु ने कहा, धन्य हो दास, तुम जो इतनों में विश्वास होगे तुम बहुतों का अधिकारी होने पाओगे। और जिसने 4 कमाए थे उसने 4 और कमाए। और प्रभु ने कहा, तुम भी शाबाश दी उसको, धन्य हो मेरे पिता के राज्य के लोगों, तुम ज्यादा का अधिकारी होगे। और किसी को 1 दिया था और उसने 1 को भी दफना दिया। और प्रभु ने क्या कहा, क्या कमाया? उसने कहा, स्वामी मैं जानता हूं कि तू बहुत कठोर आदमी है, जहां तू नहीं बीजता वहां पर भी तू बटोरता है। तो मैं डर गया और उसको छुपा दिया। यीशु ने क्या कहा, हे दुष्ट, जब तुम जानते हो जहां मैं नहीं बोता वहां भी बटोरता हूं, अच्छा होता कि तुम मेरा पैसा श्रापों को दे देता और वहां मैं उनसे ब्याज समेत वापस लेता। जो प्रभु ने हमको दिया है, जो हमें प्रभु ने ब्लेसिंग दी, उसको मल्टीप्लाई करें, प्रभु के अधीन आ जाएं। शैतान इसी बात में रहता, किसी प्रकार आपको गिराए, किसी प्रकार आपको नीचे गिराए। आमीन। आइए हम एक और वचन को निकालेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी वचन है कि जो हमें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हमें किस प्रकार इस संसार में रहना है, किस प्रकार हम मसीही लोगों को खास करके, हम मसीही होने के बाद भी हम अपने राइट नहीं जानते कि हमें अपने संविधान के प्रति कैसे चलना है। हम भी ऐसे ही चलते हैं, भी चलो ठीक है हम तो मसीही हैं, हम तो अलग हैं, हम तो स्वर्ग के हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर पौलुस कुछ कहता है रोमन्स में। आमीन। हम उसका 13 अध्याय रोमन 13 का हम 1 और 2 को पढ़ूंगा मैं आपके लिए। और अगर आप इसका हेडिंग देखेंगे उसके लिखा है, राज्य के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारी के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वह परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा। आमीन। जो नौजवान लोग हैं, आप इस बात को ध्यान से देखें। अगर आप चाहे किसी भी उम्र के हो, किसी भी एज में हो, वचन में लिखा है कि हम अपने अधिकारी के अधीन रहें। जो हमारे प्रशासन के लोग हमारे शहर में कानून व्यवस्था को देखते हैं, हमें उसके अधीन रहना है। हमें सड़क पे चलते समय देखना है कि जो चीज़ सही है उसको करना है। आमीन। अगर सिग्नल है हमें वहाँ पर इंतज़ार करके सही रीति से चलना है। अगर हेलमेट पहनने को कहा जाता तो हेलमेट पहने। हेलमेट पहनने का मतलब क्या है? हमें चालान से बचना नहीं है, वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। प्रभु चाहता है कि हम अधीन रहें अधिकारियों के। यीशु को एक बार जो फरीसी थे उसको पास कहने को आए, टैक्स के बारे में पूछ रहे थे, और उससे चेलों से पूछा, क्या तुम्हारा स्वामी कर देता है कि नहीं देता? उसने कहा, नहीं, हमारा स्वामी कर देता है। और वो भीड़ में चाहते थे कि किसी प्रकार यीशु को फंसाए और कोई बात ढूंढ रहे थे। उन्होंने भीड़ में पूछा, क्या है गुरु, क्या हमें कर देना जरूरी है, टैक्स देना जरूरी है? लेकिन यीशु ने कहा कि मेरे पास एक सिक्के को लेके आओ। वो और सिक्का लेके आए और उस पर मोहर दी गई थी। एक तरफ सरकार की मोहर थी जो वहां पर रूल करती थी, रोमन सरकार। उसने कहा कि जो सरकार का है वह सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो।
प्रभु कितना आसान प्रभु है, हमें बाइबल में सब बातें बताता है। और ये वचन इसलिए लिखे गए कि मनुष्य को रास्ता दिखाए। ये हमारे रास्तों के लिए रोशनी है कि तब जब हम भटके जाएं, हम प्रभु के वचन में देखें कि क्या हम सही चल रहे हैं, क्या हमारा वे सही है। अधीनता का मतलब है कि हम राइट चॉइस में है प्रभु के साथ, हम सही चुनाव में है प्रभु के साथ, और हम प्रभु के साथ तो विवाह में है। वचन में लिखा है कि हम उसकी दुल्हन है, वह हमारा दूल्हा है। और वचन में ये भी लिखा है, आपने इफिसियों में पढ़ा होगा कि हर एक जो पत्नी है अपने पति के अधीन रहे, क्योंकि पत्नी का सिर है जो उसका पति है, और जो पुरुष है उसका सिर यीशु है, और यीशु का जो सिर है वो पिता है। आमीन। हमें पिता के अधीन रहना है। आइए मैं लास्ट वचन आपके लिए पढ़ूंगा। हम निकालेंगे याकूब की पत्री, हम याकूब उसका 4:6 में पढ़ूंगा लास्ट। हमने अधीनता के बारे में सीखा। इस बात में एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हम अपना जीवन पृथ्वी पे बताते हैं, जो हमारा शत्रु शैतान है वो नहीं चाहता कि हम प्रभु के अधीन आए। वो चाहता कि किसी प्रकार हमको फंसाए रखे, जैसे उसने अदने बाग में किया था, अदने वाटिका में किया था। उसने स्त्री को बहकाया और उसने वो फल खाया जो प्रभु ने उसको मना किया था। आमीन। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। हम पढ़ेंगे याकूब उसका 4:6 और 7। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन आ जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। हमें प्रभु के अधीन आना है, क्योंकि शैतान को हमें अवसर नहीं देना कि हम प्रभु की इच्छा में ना जाएं। प्रभु की इच्छा में ना, शैतान यही चाहता है कि हम प्रभु के अधीन ना रहें। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के विरोध में काम करें, उसके वचनों में विरोध में करें। यही उसने हवा के साथ किया था। वो झूठ के साथ आता है, वो छलावे के साथ आता है और हमें भटकाता है, और वो झूठ बोलता है। यीशु ने तभी कहा कि वो शुरू से झूठा था, हत्यारा है, सच उसमें है नहीं। हमें प्रभु के साथ बने रहना है। हमें शैतान चाहता शेर के नहीं आता है। वचन में हमें पतरस की पत्री में लिखते हैं, वो कहता है कि शेर जो है भूखे शेर, शैतान है जो भूखे शेर के नहीं आता है कि किस प्रकार हमको फाड़ खाए। लेकिन हमें ध्यान करना है, हमें वचनों को ध्यान से पढ़ना है। हम जहां भी काम करते हैं ध्यान से काम करना है। हम अपने काम को करना है। हमें किसी से लेना देना नहीं है कि मेरे साथ वाला काम नहीं कर रहा, पास्टर जी वो तो मेरी आप सुन नहीं रहा, मैं को आपकी बात सुन नहीं। आप पिता की संतान हो, हम पिता की संतान हैं। हमारे पिता का हम पर अधिकार है, क्योंकि उसने हमें लहू से मोल लिया है। जब हम मोल लिए गए हैं तो हम पिता के हैं। जब आप कोई जमीन खरीदते हैं, उसकी रजिस्ट्री जब आपके नाम पर की जाती है, उस पर आपका अधिकार है। वैसे ही जब हम आदम में जब पाप में थे, पिता ने हमें यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा मोल लिया। हम पिता के हैं, हम उसके पुत्र यीशु के द्वारा मोल लिए गए हैं। आमीन। उसके लहू के द्वारा लिए गए। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु की इच्छा को पूरी करें। यीशु ने कहा मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया। पौलुस कहता है कि मैं उसके मसीह के दुखों में सहभागी हो सकूं। हमें क्रूस उठाना है, दिन प्रतिदिन हमें क्रूस उठाना है। हर दिन हमें क्रूस उठा के उसके पीछे चलना है। क्रूस का मतलब क्या है कि मसीह का अनुसरण करना है। जब उसने अपने वचनों में क्या बोला, जब वो अपने चेलों के पैर धो रहा था कि जैसा मैं करता तुम भी वैसे करो। जैसा पिता दयावान, वैसे हमें भी दया करनी है। प्रभु वचन में कहता है जैसे तुम क्षमा किए गए वैसे ही तुम क्षमा करो, क्योंकि ये तुम्हारे पिता का हृदय है। जैसे हमारे पिता का हृदय वैसा हमारा होना चाहिए। आमीन। हम तभी सफल होंगे। हमारे जीवन में बहुत मुश्किल आए हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत गरीबी है, हर प्रकार से हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन प्रभु की प्लान ये नहीं है कि आप नीचे जाएं,
क्योंकि वचन में लिखा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजना है, मेरे पास तुम्हारे लिए प्लान है, मैं तुम्हें ऊपर उठाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ऊंचा लेके जाना चाहता हूँ। क्योंकि वचन में लिखा, उसने कहा कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं लेकिन सिर ठहराया है। ये तभी बातें संभव होगी जब आप प्रभु के अधीन आएंगे, प्रभु के अधीन रहेंगे। जैसे पिता की इच्छा पूरी करनी यीशु ने अपने आप को दे दिया, हमें भी वैसे ही अपने आप को दे देना है। हमें पिता को सबमिट करना है, यीशु को सबमिट करना है, अपने हृदय में उसको बुलाना है। वो कह रहा है वो बाहर खड़ा है, हमें उसको अंदर बुलाना है। वो तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसको अंदर ना आने दें। वो आपके विरोध में नहीं जाएगा। हमें पिता को अंदर बुलाना है। पिता चाहता है कि हम उसके राज्य में आनंद और खुशहाली का जीवन बिताएं। हम बलिदान न चढ़ाएं, लेकिन हम जीवता और भावता बलिदान चढ़ाएं। बलिदान तो बहुत है, लेकिन जो जीवित और भावता बलिदान है, परमेश्वर को वो पसंद है कि हम उसकी इच्छा में चलें, उसके पुत्र यीशु में होके चलें। आमीन। तो इसलिए है मेरे प्रियो, जितने लोग आज सुन रहे हैं, अधीन आ जाएं। आप काम वाली जगह पे हो, चर्च में, जहां कहीं भी काम करते हो, जो आपको लगता है कि ये सही है वचन के अकॉर्डिंग, आप उसका अनुसरण करें। अगर गलत है तो उसको मना कर दें। आमीन। अपने काम को सही से करें। आप चाहे झाड़ू मारने वाली नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे कुछ भी हैं, अपने काम को टाइम पे करें। अपने काम को, तब जाके प्रभु आपको और बुद्धि देगा, प्रभु आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आमीन। यीशु मसीह जो हमारा विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला, हमें उसके पीछे चलना है। यही प्रभु की सिद्ध इच्छा है। तब हम अपने पिता की संतान कहलाएंगे। हम पिता की संतान कहलाएंगे। आमीन। आमीन। और एक चीज और बात का ध्यान रखना है, बहानेबाजी नहीं करनी कि ये नहीं है वो नहीं है। आप जानते हैं, जब मूसा को प्रभु ने बुलाया था, उसने कहा कि चल और जाके मिस्र जा और मेरे लोगों को गुलामी से छुड़ा। उसने कहा पिता मैं तो बोलने अच्छा नहीं बोलता, मैं तो हतलाता हूँ, लेकिन पिता ने क्या कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा, तुम जाओ प्रभु के काम को करो। प्रभु चाहता है कि आप जाएं, आप आसान रास्ता ना ढूंढें। अगर आप कुछ ऐसे काम को जो आपको समझ नहीं आता उसको करें, पिता की इच्छा है कि आप उस कठिनाइयों से भी निकल जाएं, जैसे इज़राइल निकला था और उस देश में पहुंचे जो पिता ने वायदा किया था। आमीन। शैतान जो हमारा शत्रु है वो हमें रोकता है, झूठ बोलता है, हमें फंसाए रखता है, लेकिन जो हमारा प्रभु यीशु है वो हमें अंत तक हमारे साथ है। उसने कहा कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, और अंत तक मैं तुम्हें थामे रहूंगा। आमीन। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, जितने आप काम पे कर रहे हैं, अगर आपकी काम पर सफलता नहीं है, बीमारी नहीं जा रही, तो हमें प्रभु को अपने जीवन में बुलाना है। हम प्रभु को हम अल्लाह करें, अपने आप में प्रभु को अपने जीवन में आने दे, ताकि प्रभु आपके लिए कार्य करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि आप प्रभु की अधीनता में आ जाएं, प्रभु के वचन में बने रहे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु। और प्रभु जिस जगह पे जो लोग काम वाली जगह पे जॉब को ब्लेस कर पिता, और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग बीमार है प्रभु मुझे देख रहे हैं पिता, मैं यीशु के नाम से उनके शरीरों को यीशु के नाम से इसी हमें अधिकार के साथ बोलता हूँ, यीशु के नाम से चंगे हो जाए पिता। और पिता मैं विश्वास करता हूँ प्रभु उनके मन को नया करे प्रभु, अपने वचनों के द्वारा इनके मन को करे पिता, ताकि प्रभु उनके चाल चलन सीधा होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जितने लोग हमारे साथ प्रभु हमें लाइव देख रहे प्रभु, इस वचनों के द्वारा प्रभु आप उनको चंगा करे प्रभु, उनके जीवनों को प्रभु सफल करे पिता। और जो लोग प्रभु इस समय में प्रभु अपनी जॉब में प्रभु खो चुके हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु इस समय अपनी जॉब में सफर करे पिता, उनको ब्लेस कर प्रभु, वो अधीनता के साथ कार्य करने पाए प्रभु यीशु। आप उन्हें बुद्धि और समझ दे प्रभु, और आपके पुत्र यीशु के द्वारा प्रभु उनके जीवनों के परिवार सही रीति से ढंग से प्रभु उनके परिवार में कार्य करने पाए प्रभु। और मैं प्रार्थना करता प्रभु उनके परिवारों को मैं आपके हाथों में सौंपता पिता,
और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस वचनों के द्वारा, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप अपने वचनों के द्वारा आने वाली तबाही से बचाते हैं पिता। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन प्रभु इनको बचाने वाला हो प्रभु। और पिता, इनके जीवनों में प्रभु फल लेके आए प्रभु, और सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हो प्रभु, चंगाई इनके जीवनों में करे प्रभु, सफलता इनके जीवन में प्रभु, आपका आत्मा के जलाल इनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। मैं आशा करता हूं कि आपने आज प्रभु के वचन को जो आपने सुना है, आराधना में आनंद को उठाया है। अगर आप किसी बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप प्रभु के पास आए। प्रभु नहीं चाहता, प्रभु वचन में लिखा वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन। अगर आपके जीवन में कोई गवाही है तो हमसे संपर्क करें, हमारे जो नंबर दिए गए हैं हमें ईमेल करें। आमीन। और प्रभु की गवाही को साझा करें। अगर आप किसी चीज में सफर कर रहे हैं तो भी हमसे संपर्क करें। हमारी चर्च की जो टीम है वो आपको काउंसलिंग करेगी, ताकि आप प्रभु के आनंद को उठाएं और प्रभु के राज्य में बने रहें। आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन।